हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत की पहली महिला टीचर जिनका नाम सावित्रीबाई फुले जी हैं उनके बारे में जानेंगे। एक न केवल एक भारत की पहली महिला टीचर बल्कि एक बहुत बड़ी समाज सुधारक, शिक्षिका और कवयित्री भी हैं। इनका जो विवाह बचपन में ज्योतिराव फुले जी के साथ में कर दिया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध चिंतक और लेखक हैं। और भारत की आज़ादी के समय इन्होंने काफ़ी ऐसे पत्र लिखे जिनसे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आई, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी प्रयास किए। आज हम जानेंगे सावित्रीबाई जी के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो को। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। यह एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इन्होंने महिलाओं को जो कुप्रथाएं थी उनसे बचाया, साथ में उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी व्यवस्था की और ये पहली देश की महिला टीचर के नाम से फिर फेमस हुई। 1840 में जब ये 9 साल की थी तभी इनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले जी के साथ में कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखें, ये ज्योतिराव फुले जी हैं, इनके साथ में इनका विवाह कर दिया गया था। तो एक तरह से इनका बाल विवाह हुआ था। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, इन्हें समझ हुई, तो इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ साथ साथ सती प्रथा के खिलाफ, इन दोनों के जो कुप्रथाएं थी, बुराइयां थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और इन दोनों कार्य में इनके हस्बैंड ने इनका पूरा साथ दिया। सावित्रीबाई फुले जी को भारत की सबसे पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया। देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई और इनके पति ज्योतिराव जी ने ही 1848 में पुणे में खुला था। तो महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल कब खोला गया था? ये खोला गया 1848 में। किसके प्रयास से? सावित्रीबाई जी के और उनके पति ज्योतिराव फुले जी के प्रयास से। इसके बाद इन दोनों लोगों ने मिलकर टोटल महिलाओं की शिक्षा के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 17 और स्कूल खोले, यानी टोटल उन्होंने 18 स्कूलों को यहाँ पर खोला गया। सावित्रीबाई जी ने न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया बल्कि समाज में व्याप्त जो भ्रष्ट जो कुरीतियाँ थीं, जैसे कि सती प्रथा, छुआछूत, इन सब के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ मुखर की। जब आप देखेंगे कि उस टाइम छुआछूत काफ़ी चरम स्तर पर, चरम सीमा पर थी कि आप एक कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने अपने घर के पास में एक कुएं को बनवाया जहाँ से लोग पानी ले सकते थे। इस पर भी इन्होंने काफ़ी आगे प्रयास किए। फिर उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने ये समाज सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किए। एक दार्शनिक भी थी और कवित्री भी थी। इन्होंने जो कविता लिखी हैं उसमें जो मुख्य बिंदु रहते थे इनके, वो अधिकतर या तो प्रकृति पर थे, या शिक्षा पर थे, या फिर जाति प्रथा पर थे। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने केंद्र में रखकर उस मुद्दे को काफ़ी इन्होंने यहाँ पर कविता लिखी हैं। अब हम जानेंगे सावित्रीबाई फुले जी एक समाज सुधारक के रूप में। प्रेग्नेंट रेप एक्टिविस्ट की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ऐसी पीड़िताओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। तो बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना ज्योतिराव फुले जी ने मिलकर सावित्रीबाई फुले जी के साथ में की थी, जहाँ पर विधवाओं की देखरेख की जा सके। उस टाइम एक प्रथा थी, जो महिला विधवा हो जाती थी, जिसका हस्बैंड उसके होते हुए एक्सपायर हो जाता था या फिर इसका अंत हो जाता था, तो उनका बालों का मुंडन करवा दिया जाता था। तो इन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए जो नाई होते थे, जो बाल काटने वाले होते, उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी मुखर हो गए हड़तालें यहाँ पर आयोजित की, ताकि वो लोग विधवाओं के मुंडन ना कर सकें और इस कुप्रथा को रोका जा सके। तो इन्होंने इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए। पढ़ाई के क्षेत्र में इन्होंने बच्चों को पढ़ाई करने के और स्कूल तक उन्हें कैसे प्रथा का प्रकार लाया जाए, उसके लिए अनोखे प्रयास किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्हें वजीफा देना शुरू किया। अभी आज भी आप देखते होंगे सरकार बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, गरीब बच्चे होते हैं उन्हें वजीफा देती है। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, तो उन्होंने अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया। एक जाति से दूसरे जाति में विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। और ये सब घटनाएं उस समय हो रही, आज के समय ये सब सारी घटनाएं एक नॉर्मल चीज़ लगती हैं, लेकिन ये जब की बात कर रहे हैं आज से काफ़ी साल पहले की, उस टाइम ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। और यहाँ पर ऐसे कार्य करने के लिए आपको मतलब सामाजिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा सकता था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में
जो कि महाराष्ट्र में है, 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधन समाज की स्थापना की। सत्यशोधन समाज की स्थापना कब की गई? ये की गई आपकी 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में। तो इसका जो कार्य था, इस संस्था का, सत्यशोधन समाज का, ये मुख्यतः काम था कि बिना पुजारी और दहेज के विवाह आयोजित करना, मुख्यतः इसका ये काम था। तो ये काफ़ी अपने कामों में संलग्न रहती थी, काफ़ी ऐसे काम करती थी ये जिससे समाज का भला हो। लेकिन दुर्भाग्यवश 1897 में पुणे में प्लेग फैला था। इसका जो प्लेग की जो बात है, ये आप कांग्रेस के अधिवेशन में भी देखेंगे, जिसके कारण ये पुणे से टल गया था। उसी समय 1897 में प्लेग फैला। जैसे ही प्लेग फैला तो इसी महामारी में 66 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले जी का 10 मार्च 1897 को पुणे में ही इनका निधन हो गया। फिर भारत सरकार के द्वारा 1998 में आप देखेंगे यहाँ पर इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया, जो कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा इनका एक टिकट, ई वाला आप देखेंगे यहाँ पर डाक टिकट भी चालू किया गया था। ये था सावित्रीबाई जी के ऊपर पूरा उनका जीवन परिचय, कैसे उन्होंने समाज सुधारक के तौर पर काम किए। ऐसे ही कई सारे समाज सुधारक, इतिहास से संबंधित टॉपिक्स को देखने के लिए समृद्धि आईएएस के ऑफिशियल चैनल को लाइक करें और टेलीग्राम पर फॉलो करें, जहाँ से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहें समृद्धि आईएएस के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।